प्रभु में आप सभी को शालोम। आज के विषय के लिए जो मैंने टॉपिक लिया है वो है जीवनों में आश्चर्य कर्मों का होना, जो हम में से सभी में जीवन में कभी न कभी हुआ होगा। अय्यूब 5:9 में लिखा है, वह तो ऐसे बड़े बड़े काम करता है जिसकी था नहीं, और इतने आश्चर्य करता है जो गिने नहीं जाते। सच में परमेश्वर ने हमारे जीवनों में बहुत अद्भुत काम किए होंगे, पर क्या हमारे जीवनों में यीशु द्वारा किए गए आश्चर्य कर्म गवाही बन सके? कहीं ऐसा तो नहीं इस्राएलियों के समान हमारा जीवन है, जो बार बार प्रभु हमारे जीवनों में आश्चर्य कर्म करता है, लेकिन हम उसको याद नहीं रखते। बार बार प्रभु को रिस दिलाते हैं क्योंकि हम उन आश्चर्य कर्मों को भूल जाते हैं। इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने 40 वर्ष तक अद्भुत काम किए। हमारे जीवनों में भी परमेश्वर ने कई बार अद्भुत काम किए हैं। भजन में दाऊद ने लिखा है, परमेश्वर को बार बार धन्य कहा क्योंकि परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत उपकार किए हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में किए गए आश्चर्य कर्म परमेश्वर के विश्वास को और मजबूत करते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि यदि हम दूसरों के द्वारा अपने जीवनों में आश्चर्य कर्म देख सकते हैं, पर हमारी स्वयं की प्रार्थना भी हमारे जीवनों में आश्चर्य कर्म ला सकती है। जीवन में आश्चर्य कर्म पाने के लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए बाइबल में एक घटना है, यूहन्ना 2 उसका 1 से 11 में, जिसका शीर्षक है गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म, यीशु द्वारा पानी को दाखरस में बदलना। हम सभी इस घटना को जानते हैं। कई बार हम इस घटना को पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें इस घटना में 2 बातें बहुत अच्छी दिखती हैं। पहली बात है प्रभु यीशु मसीह को ब्याह में बुलाना, और दूसरी बात है खाली मटकों में पानी भरना। प्रियो, बाइबल की हर घटना में हम एक न एक सीख पाते हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आश्चर्य कर्म पहली बार हुआ गलील के काने में, जब यीशु मसीह और उसके चेलों को विवाह में आमंत्रित किया गया। प्रियो, आश्चर्य कर्म पाने के लिए हमें सबसे पहले प्रभु को अपने जीवनों में आमंत्रण देना है। आमंत्रण देने के लिए हमें अपने घरों को तैयार करना है। उसी तरह यदि प्रभु को हम आमंत्रित करते हैं तो हमें अपने जीवनों को साफ सुथरा भी करना है, ताकि प्रभु हमारे जीवनों में आ सके। प्रभु का हमारे जीवनों में आना हमारे चाल चलन में दिखना चाहिए। हमारा पुराना मनुष्य तो बदलना चाहिए। हम अपने जीवनों में चमत्कार तो देखना चाहते हैं, परंतु उसको अपने जीवन में आमंत्रित नहीं करते। प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए सबसे पहला स्टेप है अपने जीवनों को साफ करना। जब हमारे जीवनों में आश्चर्य कर्म होना है तो हमें अपने जीवनों को साफ सुथरा बनाना है, जिससे पुराने दाखरस के बदले नई दाखरस में नया स्वाद मिल सके। प्रियो, मटकों का खाली होना जीवनों में उन बातों को निकालना है, जैसे अहंकार, मैं की बातें जो हमारे जीवनों को स्वादहीन बना देती हैं। ईर्ष्या, जिससे हम दूसरों का भला नहीं चाहते, जिससे हम दूसरों को बढ़ने नहीं देना चाहते। तीसरा, झट आने वाले क्रोध, जिससे हम स्वयं का भी नुकसान कर सकते हैं। इन सब अवगुणों से हमें अपने जीवन के मटकों को खाली करना है, तभी जीवन का जल उन खाली मटकों में भर सकेगा, और जिसका स्वाद पहले से ज़्यादा अच्छा होगा, जिससे हम स्वयं अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को भी देख सकते हैं। दूसरा कुरिन्थी 5:17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। मनों में सारे नए गुण भरना है। यहोवा मनों को जांचना है। कई बार हम दूसरों के लिए तो अच्छे होते हैं, लेकिन हमारे स्वयं का मन अच्छा नहीं होता। इसलिए लिखा है, यहोवा मनों को जांचता है। यदि हम अपने जीवनों में आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है हमें अपने प्रभु को आमंत्रित करना है। हमें अपने जीवनों में जीवनों को स्वच्छ करना है, जिससे प्रभु हमारे जीवन में आ सके। प्रभु से संबंध अच्छा बनाना है। पवित्र
पवित्र आत्मा के लिए लगातार प्रार्थना करना है, अपने पुराने मनों को खाली करना है, आत्मा के 9 फलों को अपने नए व्यक्तित्व में लाना है। तभी हमारे जीवनों में प्रभु की उपस्थिति हो सकती है। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं। हमारे जीवनों में प्रभु की उपस्थिति रहेगी तो हमारे पास वो सब होगा जो हम चाहते हैं। वो शांति, आशीष हमारे जीवनों में आ जाएगी। प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवनों में हमेशा अद्भुत चमत्कार करेगी जिसकी हमें तलाश है। प्रभु वो सब बातों को संभव कर सकते हैं जो हमारे लिए असंभव है। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु, अनुग्रह, विलंब से क्रोध करने वाले पिता परमेश्वर, आपके चरणों में अत्यंत नम्रता के साथ बैठते हैं। हे प्रभु, आप कभी न बदलने वाले परमेश्वर हैं। आप आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा हैं। पिता परमेश्वर, आपके ये वचन सत्य है। पिता, हम इन वचनों पर विश्वास कर सकें ताकि हम इन वचनों के द्वारा अपने जीवन में अनंत जीवन को पा सकें। इन वचनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिसके द्वारा हम जीवनों में तुझको उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। प्रभु, हम अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार सकें। प्रभु जी, हम अपने पुराने मनुष्यत्व के अवगुणों को अपने जीवन से निकाल सकें ताकि हम आपकी उपस्थिति को अपने जीवनों में महसूस कर सकें। प्रभु जी, हम वो सब कुछ पाना चाहते हैं जो तेरी उपस्थिति से हमें जीवन में हो सकता है। पिता परमेश्वर, आपके वचन जो बहुतायत से हैं हमारे जीवनों में बसने वाले हो सकें। हम अपने जीवनों में आपको आमंत्रित कर सकें प्रभु, और अपने जीवनों में आपके गुणों को भर सकें ताकि प्रभु जी तो हमारे जीवन में तेरी उपस्थिति रहे और हम तेरी उपस्थिति के द्वारा अपने जीवनों में आश्चर्य कर्मों को देख सकें। आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन।